नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो अपनी लोक देवताओं वाली सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर आज नेक्स्ट लोक देवता है हड़बूजी महाराज। हड़बूजी महाराज, तो इनसे संबंधित अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी करेंगे, देन क्या करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे इस टॉपिक से संबंधित। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अगर आप राजतंत्र के अंदर किसी भी एग्जाम, रीट, आरएस, सीईटी, पटवार, एलडीसी, पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो जो भी साथी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हड़बूजी महाराज। ये क्या है, मारवाड़ के पंच पीरों में से एक है। हड़बूजी महाराज है जो मारवाड़ के पंच पीरों में से एक है। पूछा जाए कि हड़बूजी महाराज कौन थे, तो हड़बूजी महाराज राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता था और मारवाड़ के पंच पीरों में से एक है। और इन्हें गौ सेवा और लोक कल्याण और आध्यात्मिक शक्ति और वचन सिद्ध महापुरुष के रूप में पूजा जाता है। अगर बात करें इनके जन्म की बात की जाए, तो इनका जन्म हुआ था बुंडेल गांव नागौर के अंदर। वंश या जाति की बात की जाए तो ये सांखला राजपूत वंश या जाति से थे। अगर पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिता का नाम था मेयाजी सांखला। मेयाजी सांखला हड़बूजी के पिताजी का नाम था। अगर बात करें इनका संबंध किससे था, तो बाबा रामदेव जी से इनका संबंध था, क्योंकि वो क्या थे, इनके मौसेरे भाई थे। बाबा रामदेव जी हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। तो फर्स्ट पॉइंट है इनके जीवन के परिचय पे। तो मैंने बताया कि इनका जीवन का जो परिचय है, इनका जन्म बुंडेलगांव नागौर में हुआ। ये सांखला राजपूत परिवार से थे। पिता का नाम मेयाजी सांखला था और हड़बूजी महाराज क्या थे, प्रसिद्ध लोक देवता और बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, तो ये इनका परिचय है। नेक्स्ट है इनके गुरु और साधना। इनके गुरु और साधना की बात करते हैं, तो वो अपने भाई बाबा रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया, अस्त्र और शस्त्र का त्याग कर दिया और आध्यात्मिक का क्या चुना, रास्ता चुना या मार्ग चुना। किसने, हड़बूजी महाराज ने। क्योंकि इन्होंने क्या, जो अस्त्र शस्त्र को त्याग के आध्यात्मिक का मार्ग चुना, तो वो किसकी प्रेरणा से, वो अपने मौसेरे भाई बाबा रामदेव की प्रेरणा से। अगर बात करें गुरु का नाम, तो गुरु का नाम क्या है भाई, बालीनाथ। बालीनाथ गुरु का नेम है। बाबा रामदेव जी और हड़बूजी दोनों के गुरु एक ही थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके एक ही गुरु थे। तो पहला है रामदेव जी और दूसरा हड़बूजी। तो इन दोनों के एक ही गुरु थे, बालीनाथ जी। तो ये आपको याद रखना है। साधना स्थल, इन्होंने नागौर छोड़कर जोधपुर के पास चाखू गांव है, ये इस जगह का नाम है चाखू, जो गांव है उसको अपनी कर्मस्थली बनाया और वहाँ क्या की, तपस्या की। तो हड़बूजी महाराज है, उन्होंने जोधपुर के पास में चाखू नाम का एक गांव है, वहाँ पे क्या है, इन्होंने उसको कर्मस्थली बनाया और वहीं पे क्या की, इन्होंने तपस्या की थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड पॉइंट है राव जोधा के समकालीन। हड़बूजी जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के क्या थे, समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। और राव चूड़ा के समकालीन कौन थे, मेयाजी थे, जो अपन लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे। तो जो भी साथी इससे पहले वीडियो नहीं देखा है, तो वो जरूर, मेयाजी लोक देवता है, उनका वीडियो जरूर देखें। और जब राव जोधा मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त होकर अपना राज्य, कौन सा, मंडोर, वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब हड़बूजी ने उन्हें एक कटार और मूंग के दाने क्या दिए, उपहार में दिए और विजय का क्या दिया, आशीर्वाद दिया। तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि हड़बूजी महाराज ने जोधपुर के जो संस्थापक थे राव जोधा, उनको आशीर्वाद के रूप में क्या दिया, तो कटार दिया और मूंग के दाने दिए। तो ये आपको याद रखना है। तो आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि मंडोर विजय के बाद में कृतज्ञता प्रकट करने हेतु राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव, जो कहाँ पे, फलोदी के अंदर है, फलोदी जागीर के रूप में उपहार दिया था। तो मंडोर जब विजय के बाद में कृतज्ञता प्रकट करते हुए राव जोधा ने हड़बूजी को क्या गिफ्ट दिया, तो बेंगटी गांव के अंदर जागीर के रूप में उपहार में दिया था।
ठीक है। तो ये क्या दिया था भाई, कटार। कटार और ये मूंग के दाने डायग्राम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्य मंदिर और इनकी पूजा पद्धति की बात करते हैं। तो मुख्य मंदिर हडबू जी का कहाँ पे है, बेंगटी गांव फलोदी। फलोदी जिला बन गया है, याद रखना। पहले जोधपुर में था, जब पूर्व के अंदर पड़ता उसमें स्थित है। तो फलोदी खुद अब जिला बन गया। तो आपको याद रखना है कि हडबू जी का मुख्य मंदिर फलोदी के अंदर बेंगटी नाम का गाँव है, वहाँ पे है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 1721 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। तो आपको याद रखना है कि जो हडबू जी का मंदिर है, इसका निर्माण 1721 के अंदर जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। नेक्स्ट है छकड़ा गाड़ी की पूजा। कौन सी गाड़ी की, छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। हडबू जी के मंदिर में उनकी कोई मूर्ति नहीं होती, इसके स्थान पर उनकी छकड़ा गाड़ी यानी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो वो है हडबू जी महाराज। तो आपको याद रखना है कि इनके मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। बैलगाड़ी का नाम है छकड़ा गाड़ी, यानी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। गाड़ी का इतिहास बात करें तो क्या है गाड़ी का इतिहास, तो हडबू जी इस गाड़ी से पंगु यानी विकलांग और बीमार गायों के लिए दूर दूर से हरा चारा लाकर उन्हें खिलाते थे। तो आपको याद रखना है कि बैलगाड़ी की पूजा क्यों करते थे मंदिर के अंदर, तो उसके पीछे का इतिहास है कि जो हडबू जी महाराज हैं, जो गाड़ी से पंगु विकलांग और बीमार गायों के लिए दूर दूर से क्या लाते थे भाई, हरा चारा लाकर खिलाते थे। तो इसके पीछे का ये लॉजिक है, इसलिए बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है पुजारी। इनके मंदिर के पुजारी कौन होते हैं भाई, इनके मंदिर में सांखला राजपूत समाज के लोग क्या होते हैं, पुजारी होते हैं हडबू जी महाराज के मंदिर में। नेक्स्ट है इनके वाहन की बात की जाए तो हडबू जी महाराज का वाहन क्या था, वो तो सियार। ये सियार की फोटो देख सकते हैं आप कि इनका वाहन क्या था, सियार था। और शकुन शास्त्र के क्या थे, ज्ञाता थे हडबू जी महाराज। इन्हें शकुन शास्त्र की ज्ञाता और सिद्ध पुरुष और वचन सिद्ध महापुरुष माना जाता है। किसको, हडबू जी महाराज को। नेक्स्ट है वचन सिद्ध महापुरुष। वचन सिद्ध महापुरुष का मतलब है कि वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को उनका सटीक अनुमान लगा लेते थे, इसलिए उनको क्या कहते थे, वचन सिद्ध महापुरुष। और पंच पीरों में क्या था, इनका स्थान था। हडबू जी महाराज मारवाड़ के पंच पीरों में से एक प्रमुख क्या थे, लोक देवता थे। नेक्स्ट है सेवा भाव। तो सेवा भाव की बात की जाए तो क्या था सेवा भाव, तो गायों की सेवा और रक्षा के लिए इनका जीवन क्या था, समर्पित था। नेक्स्ट है मेला। तो इनका मेला कहाँ लगता है भाई, तो ये फलोदी के अंदर बेंगटी गांव है, वहाँ इनका मेला लगता है। और नागौर के अंदर भी इनका मेला लगता है। नेक्स्ट है समय। तो वह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की से एकादशी तक इनका क्या लगता है, ये मेला है समय का, ठीक है। पर किस समय लगता है भाई, ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। और यह मेला बाबा रामदेव जी का जो मेला है उसके साथ ही क्या होता है, आयोजित होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, बुंडेल गांव नागौर के अंदर। पिता का नाम मेयाजी सांखलिया है। वंश जाति की बात की जाए तो सांखला राजपूत हैं। गुरु बालीनाथ जी हैं। और इनका साधना स्थल कहाँ है, चाकू गांव जोधपुर के अंदर पड़ता है। मुख्य मंदिर बेंगटी गांव जो फलोदी के अंदर है। और निर्माण कब हुआ, 1721 के अंदर। और महाराजा अजीत सिंह ने इनका निर्माण करवाया। वाहन कौन सा है इनका, सियार वाहन है। पूजा किसकी की जाती है, छकड़ा गाड़ी यानी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है हडबू जी के मंदिर में। नेक्स्ट है मेला कब लगता है भाई, तो ये भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। तो ये इसकी थ्योरी थी। अब बात करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन की। टॉप 20 क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित। तो अब अपन क्या करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। अपन ने थ्योरी पढ़ ली। तो हडबू जी महाराज का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो आपको बताना है। तो कहाँ पे हुआ था भाई,
बेंगटी गांव फलोदी या फिर बुंडेल गांव नागौर में, सांखला राजपूत परिवार का घर या फिर जोधपुर। तो कहाँ पे हुआ था हड़बू जी महाराज का जन्म? बुंडेल गांव नागौर के अंदर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी महाराज किस जाति या किस वंश के थे? वो तो चार थे, भील थे, राठौड़ थे या सांखला राजपूत थे? तो कौन से थे वो? सांखला राजपूत थे, यानी ये इनका वंश या जाति है हड़बू जी महाराज का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हड़बू जी महाराज के पिता का नाम क्या था? अगर बात करें इनके पिता का नाम, तो हड़बू जी महाराज के पिता का नाम क्या था भाई? मेयाजी सांकला थे, रामदेवरा थे, देवपाल थे या अजीत सिंह? तो मेयाजी सांकला हड़बू जी के पिता का नेम था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी महाराज की माता का नाम क्या था? तो हड़बू जी महाराज की माता का नाम क्या था भाई? मेयाजी सांकला, रामदेवरा देवी, सांकला देवी या जीवला देवी? तो क्या था? जीवला देवी। ऑप्शन डी राइट आंसर। जीवला देवी हड़बू जी महाराज की माता का नाम था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी महाराज के गुरु का क्या नाम था? जो हड़बू जी महाराज थे उनके गुरु की बात की जाए तो नाम क्या था भाई? गुरु बालीनाथ जी, सांखला जी, रामदेव जी या मेया जी? तो वो थे गुरु बालीनाथ जी। और बाबा रामदेव जी हैं, उनके गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ। तो ये दो लोग देवता हैं, हड़बू जी और रामदेव जी, इन दोनों का एक ही गुरु था। कौन? गुरु बालीनाथ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी महाराज के मुख्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राव जोधा ने, राव मालदेव ने, राणा प्रताप ने या महाराजा अजीत सिंह? तो हड़बू जी महाराज है, उनके मुख्य मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी महाराज का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है मुख्य मंदिर? मुंडेल गांव या रामदेवरा, बेंगटी गांव, फलोदी या जोधपुर? तो हड़बू जी महाराज का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? बेंगटी गांव, फलोदी जिले के अंदर। और बुंडेल गांव में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, जो नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी मंदिर बेंगटी गांव जो कहाँ है? फलोदी जिले में है, किसके शासन काल में बना था? यानी किसके शासन काल के अंदर बना था? तो ये महाराजा अजीत सिंह के काल में बना था। और कब बना था भाई? ईयर बताना है। 1650, 1821, 1750 या 1721? तो ये बना था 1721। 1721 के अंदर बना था। अब देखो ये क्वेश्चन भी आ गया है नेक्स्ट, कि हड़बू जी मंदिर का निर्माण किस वर्ष यानी किस ईस्वी में हुआ? तो वो 1721 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हड़बू जी की प्रतिमा किस स्थान पर विराजमान है? हड़बू जी की जो प्रतिमा है वो किस स्थान पे विराजमान है भाई? बेंगटी गांव, फलोदी में, नागौर में, रामदेवरा या फिर जैसलमेर? तो है बेंगटी गांव, फलोदी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी महाराज को किसका अवतार माना जाता है? तो बताइए। तो हड़बू जी महाराज को किसका अवतार माना जाता है भाई? भगवान राम का, वीर तेजा जी का या भगवान कृष्ण का या राव पाबू जी का? तो राव पाबू जी का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। वैसे देखा जाए तो पाबू जी को किसी के अवतार के रूप में मान्यता नहीं है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन अपन ये कर सकते हैं राव पाबू जी। तो ये अब क्वेश्चन को आप यहाँ से हटा सकते हैं एक तरह से, है ना? तो ये याद रखना, क्योंकि हड़बू जी है उनको किसी का अवतार के रूप में नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, हड़बू जी महाराज की पूजा किस गाड़ी या वाहन के पास की जाती है? किस या हड़बू जी महाराज की पूजा किस वाहन की जाती है? तो वो बैलगाड़ी हो जाएगी, छकड़ा गाड़ी। यानी छकड़ा गाड़ी है जो, जिसको क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी, उसकी पूजा की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी महाराज की पूजा कौन सा प्रमुख चढ़ावा
चढ़ाया जाता है? इसकी पूजा में कौन सा प्रमुख चढ़ावा चढ़ाया जाता है भाई? नारियल, छकड़ा गाड़ी, मिठाई या फूल माला? तो वो छकड़ा गाड़ी, क्योंकि इसकी पूजा होती है तो यही इसके अंदर क्या चढ़ाया जाता है पूजा के रूप में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू महाराज का वाहन या सवारी कौन सा है? घोड़ा है, ऊंट है, बैल है या हाथी है? तो कौन है भाई? तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें है नहीं तो अपन क्या कर लेते हैं, बैल को हटा देते हैं, तो सी आर क्या हो जाएगा, सी आर इसका वाहन हो जाएगा सी आर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कि हड़बू महाराज का वाहन कौन सा है? तो है सी आर वाहन है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू महाराज को किस उद्देश्य से पूजा जाता है? संतान प्राप्ति के लिए, वाहन सुरक्षा के लिए, रोग मुक्ति के लिए, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू महाराज के मंदिर में कौन सी गाड़ी चढ़ाई जाती है? तो वो बैलगाड़ी यानी छकड़ा गाड़ी चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू महाराज के मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है भाई? बेंगटी गांव फलोदी के अंदर, मेड़ता के अंदर या फिर रामदेवरा? तो वो आयोजन होता है बेंगटी गांव फलोदी जिले के अंदर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू महाराज को किन लोगों का कुल देवता माना जाता है? सांखला राजपूत, जाट समाज, चार समाज या ब्राह्मण समाज? तो ऑप्शन ए राइट आंसर। सांखला राजपूत समाज का क्या कुल देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू महाराज की पूजा से क्या प्राप्त होता है? तो हड़बू महाराज है, उनकी पूजा से क्या प्राप्त होता है? वाहन दुर्घटना से रक्षा, घर में सुख शांति, व्यापार में वृद्धि या उपरोक्त सभी? तो इसमें तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, हड़बू महाराज को पंच पीरों में से किस पीर के रूप में माना जाता है? हड़बू महाराज को पंच पीरों में से किस रूप में माना जाता है? चार भुजानाथ, बाबा रामदेव जी, बालीनाथ जी, हड़बू महाराज? तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए लोक देवताओं के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।